नमस्कार दोस्तों, अपनी नेक्स्ट YouTube वीडियो में मैं आपके सामने एक बार फिर से आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इनर फियर और एग्जाइटी और स्ट्रेस, और इनसे हम कैसे डील करें। इनर फियर का मतलब है कि जो अंतर्द्वंद हम लोगों के अंदर रहता है, या हमारा जो अपना अंदर का डर है वो क्या है। अगर हम अपने इनर फियर और अंतर्द्वंद को समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो दिमाग है या हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करता है और किस तरह से वो वायर्ड है, उसमें कनेक्शंस कैसे जुड़े हुए हैं, और ये डर या फिर जो एंग्जाइटी या स्ट्रेस जो है ये कहाँ से पैदा होता है, क्यों पैदा होता है और क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ महसूस की होगी, जो लोग आज तक एरोप्लेन में बैठे होंगे या कहीं ऊंचाई पर खाई पे पहाड़ पे घूमने गए होंगे तो हाइट से डर लगता है कुछ लोगों को। कुछ लोगों को प्लेन में जब टेक ऑफ या नीचे उतरता है तो उसमें डर लगता है, या कुछ लोगों को हाई स्पीड पर डर लगता है। ये सब बहुत एक नॉर्मल फियर और नॉर्मल डर है। अगर ऐसा आपके साथ है तो ये कोई ऐसा प्रॉब्लमैटिक, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें नहीं, इनसे पार पाई जा सकती है। उस एक्टिविटी को बार बार करें जिस चीज़ को फियर है, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी समूह में बैठे हैं, आप कहीं मीटिंग में बैठे हैं, आप कहीं इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं और आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपसे कोई बात करी जाती है, या आपके आसपास चारों तरफ बैठ के 4 लोग 5 लोग बात कर रहे हैं और आप वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। आपके माइंड के अंदर विचार तो बहुत आते हैं कि ये बोलूँ, ये ऐसा कह दूँ, वो कह दूँ, या ये गलत बोल रहा है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन आप उसे अपने विचारों को बाहर नहीं प्रकट कर पाते, उन्हें अपने बाहर नहीं ला पाते। तो ये फियर जरूर समस्या वाला है। इस फियर का जरूर समाधान होना चाहिए। और इसका समाधान कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और ये फियर ऐसा नहीं है कि आपको खाली मीटिंग के टाइम पे ऐसा हो। जब भी आपके सामने सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन, मतलब कि उस तरह की सिचुएशन दोबारा कहीं पे आएगी, तो वो फियर आपका, वो डर आपका फिर से जाग जाएगा और आप एग्जैक्टली वैसा ही महसूस करोगे, वैसे ही सफोकेटेड, अंदर से घुटा घुटा, नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने वाला, और कई बार डिप्रेसिंग कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता, मैं क्यों नहीं बोल पाता, मेरे पास भी इतने सारे विचार। आप बार बार वैसा फील करोगे। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है, क्या है ये प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को अगर हमें जानना है, या इस प्रॉब्लम का अगर हमें समाधान चाहिए, तो उसका सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को, और अपने आप में भी सबसे ज़्यादा हमारा माइंड किस तरह से काम करता है उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, या हमारा माइंड किस तरह से वायर्ड है। जैसा आपने देखा होगा ना कि घर के अंदर बिजली के कनेक्शन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक बटन दबाओ तो लाइट चल जाती है, पंखा चल जाता है। तो वे कनेक्शंस आपस में इस माइंड के अंदर कैसे जुड़े हुए हैं, और ऐसी सिचुएशंस में जब हम फंसते हैं तो क्यों ऐसा हमारे साथ होता है। आप में से भी कई सारे लोग होंगे जो इस तरह की सिचुएशंस में फंसते होंगे और उन्हें बड़ा अजीब या स्वेटी, कई बार होता होगा आपने कि हाथों पे पसीना आना शुरू हो जाता है, कुछ के पैरों के तलवों पे पसीना आना शुरू हो जाता है, कुछ के माथे से पसीना आना शुरू हो जाता है, जब वो थोड़ा नर्वस या एंग्जाइटी में महसूस या स्ट्रेस में महसूस करते हैं। आप सबके साथ भी सिचुएशंस जरूर होती होंगी लाइफ में, कभी ना कभी। अगर आपके साथ होती है तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस सिचुएशन में ऐसा फील करते हैं। हम कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट करने की, और कोशिश करेंगे कि उस सिचुएशन के ऊपर आपको सॉल्यूशन दे सकें। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें इन सिचुएशंस को समझना है तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग को और उसके कार्य प्रणाली को समझना होगा कि वो कैसे काम करता है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि अगर आप कोई युद्ध लड़ने जाते हैं, ये बेसिकली है तो आर्मी से रिलेटेड, सेना से, फौज से रिलेटेड, लेकिन वो हमारे जीवन पे भी, आम आदमी के जीवन पे भी लागू होती है कि अगर आप कोई युद्ध लड़ने जाते हैं और युद्ध लड़ने से पहले अगर आप अपने बारे में और अपने दुश्मन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप वो युद्ध जीतेंगे। लेकिन दूसरा एक और पॉइंट आता है कि अगर आप युद्ध लड़ने जाते हैं, आप अपने बारे में तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन दुश्मन के बारे में बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप युद्ध जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। और अगर जीते तो उसके लिए आपको बहुत सारे लॉसेज उठाने पड़े, बहुत सारा नुकसान होगा आपका ऐसे युद्ध के अंदर। और एक तीसरी सिचुएशन आती है कि जहां आप ना तो अपने बारे में जानते हैं, अपनी सेना, अपने बल के बारे में जानते हैं, और ना ही दुश्मन के बारे में जानते हैं, तो वो 100% युद्ध आप हारने वाले हैं। वही चीज़
हमारी लाइफ में भी लागू होती है। अगर हम अपने माइंड को, अपने इस दिमाग की, इसकी कार्य प्रणाली को समझ जाएं तो हम बहुत सारी जंग ऐसे जीत सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से ऐसे करके बाहर आ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम सांसारिक चीज़ों में इधर उधर अपनी रोज़मर्रा की समस्याएं, प्रॉब्लम्स में इस कदर उलझे हुए हैं कि हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम इसकी कार्य प्रणाली को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे बॉडी, हमारा मन या हमारा दिमाग हमसे क्या कह रहा है, हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जो हम ये सीरीज़ लेके आ रहे हैं कि कैसे जो अपने आप का अंतर्द्वंद है, या कैसे आप अपने इमोशंस, अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जा सकते हो, कैसे आप डेली के रोज़मर्रा की चीज़ों में फील करने वाले प्रेशर को दूर कर सकते हो, उनसे बच सकते हो, या उसको आप एक ऐसा बना सकते हो कि वो खेल की तरह हो जाए आपकी तरह। तो इस चीज़ को लेकर हम इस सीरीज़ के अंदर आने वाले हैं, जिसके के अंदर एक काफ़ी सारी वीडियोस 1 बाय 1 करके हम रिलीज़ करेंगे, जिस टॉपिक्स पे हम रिसर्च कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डेटा जुटाने की, तो उनको लेकर हम आपके सामने आएंगे। और ये सब साइंटिफिक या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ने जो रिसर्च करी है, डेटा दिया है, उसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सीरीज़ को, इन चीज़ों को अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरा दिमाग ऐसे क्यों सोचता है, उसका तो नहीं सोचता है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पॉसिबल है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से, इस मिशन से जुड़ सकें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो थी जिसमें हमने ये समझाने की कोशिश करी है कि जो हमारे साथ हो रहा है, या जिसका हम अपने आप को विक्टिम समझते हैं, मुजरिम समझते हैं अपने आप को, वो हमारे साथ एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि हमेशा ही होता रहेगा, उसको हम बदल सकते हैं। लेकिन उसको बदलने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, जिनके ऊपर कि हम आने वाले टाइम में वीडियो रिलीज़ करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।